जय हिंद दोस्तों। आज फिर एक नई वीडियो में आज क्लास नंबर 4 यानी पार्ट नंबर 4 है। आज हम लोग सीखेंगे मेमोरी के बारे में। कल हमने पढ़ा था मेमोरी यूनिट, उसी का एक छोटा पार्ट है, उसी में अभी चल रहा है मेमोरी यूनिट का ही, वो हम लोग सीखेंगे। अगर आपने पार्ट नंबर 3 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट नंबर 3 देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर। पूरा कोर्स ट्रिपल सी का आपको गारंटी से करा रहे हैं, बिल्कुल बहुत एकदम शानदार में। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट तक की जानकारी हम आपको देंगे, तो आप हमारे कोर्स को से साथ जुड़े रहिए। कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हम पार्ट 4 में क्या देखेंगे। पार्ट 4 में हम समझेंगे मेमोरी के बारे में। जैसे कि हमने चित्र में डिज़ाइन किया है, बहुत मेहनत से पीडीएफ बनाते हैं आपके लिए। जैसे कि चित्र में हमने डिज़ाइन किया है, देखिए क्या है, किलोबाइट यानी केवी। किलोबाइट यानी केवी की फुल फॉर्म क्या होती है, किलोबाइट। ये भी याद रखेंगे। एक केवी में कितने बाइट होते हैं, एक केवी में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। कितने होते हैं, 1024 याद रखेंगे। एक एमबी में कितनी केबी होती हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक एमबी में कितनी केबी होती हैं, तो सिंपल है, एक एमबी बराबर 1024 केवी यानी किलोबाइट। आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद अब आ गया 1024। यहाँ पर अगर बात आए 1024 एमबी में, अगर यहाँ पर कर दें 1024 एमबी में कितनी जीबी होती है, तो आप बोलेंगे सिंपल 1 जीबी। क्या हो, 1 जीबी होता है। ठीक है, 1 जीबी होता है। अब 1024 जीबी की बात करें, अगर 1024 जीबी की बात करें तो कितने टीबी होता है, वो 1 टीबी होता है। क्या होता है, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। क्या होता है, टेराबाइट। और जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। ये देखो, गीगाबाइट, टेराबाइट। और उसकी बाद टीबी, अगर 1024 टीबी बराबर 1 पीबी होता है। ठीक है, यानी पेटाबाइट। ये लिखा पेटाबाइट। समझ गए आप लोग, बहुत अच्छे से समझे होंगे। उसके बाद जितना भी डाटा मेमोरी में स्टोर होता है वो किस रूप में होता है, 0 1 0 1 इस रूप में। सब 0 1 और 0 1 यानी बाइनरी डिजिट में होता है। ठीक है, 0 1 0 1 या 1 0 1 0, ये बाइनरी डिजिट में होता है डाटा स्टोर। कंप्यूटर सिर्फ इसी डिजिट को समझता है। हमने उसमें क्या स्टोर करा, मूवी स्टोर करी, इमेज स्टोर की, ठीक है, कोई सॉन्ग स्टोर किया, तो वो तो हम सिर्फ समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है। वो इसी में ही डाटा स्टोर करता है, पूरा डाटा हमारा इसी में स्टोर होता है। तो फिर आज हम आगे पढ़ाएंगे आपको मेमोरी। ठीक है, ये रही मेमोरी, बहुत ध्यान से समझिए। ये ली, देखिए मेमोरी 2 प्रकार की होती है। सिंपल मेमोरी 2 प्रकार की होती है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट कौन सी होती है, फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी। कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंड कौन सी होती है, सेकेंड मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, अब हम चित्र में देखते हैं। जैसे कि हमने आपके लिए जो चित्र डिजाइन किया है उसमें हम देखते हैं और समझते हैं। देखिए कंप्यूटर मेमोरी, यहाँ पर क्या लिखा है, कंप्यूटर मेमोरी। यहाँ पर हमने लिख रखा है प्राइमरी मेमोरी और यहाँ पर लिख रखा है हमने सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में कौन सी मेमोरी आती है, देखिए प्राइमरी मेमोरी में हमारी रैम और रोम आती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होगी। रोम की क्या होगी, रेड ओनली मेमोरी।
समझ गए, ये दो होती हैं। और उसके बाद सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, तो सिंपल अगर आपसे कोई कह दे कि पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है, तो आप सिंपल कह दोगे ये एक सेकेंडरी मेमोरी है। या सीडी के बारे में, आप डीवीडी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, सीडी के बारे में सुना होगा, कैसेट वगैरह रिकॉर्ड होते हैं वो, उनके बारे में। तो हार्ड डिस्क भी आप कंपलसरी जानते ही होंगे कि हार्ड डिस्क क्या होती है। तो ये सब मेमोरी कौन से में आती हैं, सब सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। प्राइमरी मेमोरी में आपके रैम और रोम। अब कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे रैम के बारे में, आरएम, रैम के बारे में पढ़ेंगे, इसका पूरा विस्तार समझेंगे रैम और रोम के बारे में, रोम के बारे में दोनों हम समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आज के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करो।